Hello बच्चों, let's read the question. So the question we have is write the Lewis structure of hydrogen peroxide. So इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है that the Lewis structure of hydrogen peroxide. Okay. So Lewis structure होता क्या है? So basically Lewis structure इसको हम Lewis dot structure भी बोल सकते हैं. Okay. It shows the bonding between atoms of a molecules. Okay. Atoms of a molecule के बीच में ये हमें bonding बताता है and also the lone pairs. उस एटम में कितने लोन पेयर है ये उसके बारे में भी बताता है. ओके अब हम देखेंगे कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे. ओके सो सबसे पहले उसके लिए हमें इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है. ओके केमिकली इट इज नोन एज H2O2. दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अगर हम इसका सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन होता है. अब अगर हम इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज H2O2 का ल्यूइस स्ट्रक्चर. सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो ये ऑक्सीजन है इसके हमें इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं. सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन. ओके जो ऑक्सीजन होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4. Why? Because इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है. दैट मीन्स जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमारे पास 6 रहते हैं. ओके सो ये ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन है. अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए. सेम इस केस में हमारे पास ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. Okay, this is for oxygen, that is electrons dot structure for oxygen. Now हमारे पास जो next है that we have is hydrogen. So हमें पता है जो हाइड्रोजन है हमारे पास इसके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s1. दैट मीन्स इसके पास ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने वो एक इलेक्ट्रॉन x से शो कर दिया. सेम यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे भी मैंने x से शो कर दिया. ठीक है अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास ऑक्सीजन है ओके इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे भी है और इस ऑक्सीजन के पास है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको भी एज एक्स ड्रॉ कर देती हूँ है तो ये इलेक्ट्रॉन ही बस बट इसको मैं एज एक्स शो कर रही हूँ. तो क्या करेगा ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं एंड ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं. बेसिकली दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2. या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन है एंड एक और ऑक्सीजन है. ओके इसके बीच में हमारे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में है एंड इसकी बाकी ऑक्टेट यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में. ओके सेम इन दिस केस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये दोनों शेयरिंग में है एंड दिस इज हाइड्रोजन. तो क्या हो जाएगा अब बेसिकली इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. वो कैसे होगा लेट अस सी. यहाँ पे हाइड्रोजन है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. सेम इन दिस केस हाइड्रो ऑक्सीजन में यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई. इस केस में भी इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई एंड यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी. या आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. दोनों केसेस में ये करेक्ट है एंड दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. आप दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.